अंदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार प्रयास किया है। हमारे समझ में आना चाहिए क्यों उन्होंने वो कहा। उन्होंने कहा वो लार्जर कॉन्टेक्स्ट है, बिग पिक्चर है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। मोदी का लक्षद्वीप, रोने लगा मालदीव। मालदीव रोने लगा के सोचा था कि भारत पर तंज कसकर बच जाएगा, लेकिन हिंदुस्तानियों ने उसे सबक सिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मोदी के लक्षद्वीप जाने से मालदीव ऐसे तिलमिलाया हुआ कि मानो मोदी ने उसके हाथ से कुबेर का खजाना छीन लिया हो। उसके मंत्री के बयान के बाद भारत के लोगों की ओर से जो प्रतिक्रियाएं शुरू हुई हैं, उससे आंख दिखाने वाला मालदीव भीगी बिल्ली बन गया है। एक तरह से भारत के आगे टूरिज्म के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। उनकी सारी इकोनॉमी टूरिज्म बेस्ड है। करीब 8,000 कमरे जो बुक थे लोगों ने, इंडियंस ने किए हुए थे, उन्होंने कैंसिल कर दिए। 2,500 टिकट, फ्लाइट टिकट वो कैंसिल कर दी गई। अगर भारत का सहयोग नहीं रहा उनको, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या में घिर जाएंगे। मालदीव का विरोध न सिर्फ ट्विटर पर हो रहा है, बल्कि हर प्लेटफॉर्म से उसके पैसे कमाने के तंत्र पर चोट करने की अपील की जा रही है। बड़ी संख्या में भारतीय मालदीव के टिकट कैंसिल करा रहे हैं। देखिए, इससे मालदीव का ही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि सबसे ज्यादा भारतीय ही मालदीव्स घूमने जाते हैं। ऐसे में भारत से दुश्मनी मोल लेकर मालदीव ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। मालदीव टूरिज्म के आंकड़े बताते हैं कि 2023 में 13 दिसंबर तक कुल 17,57,939 पर्यटक मालदीव गए थे, जिनमें से 2,09,198 यात्री भारत के थे। 2022 की तुलना में 12.6% ज्यादा भारतीयों ने 2023 में मालदीव में मौज मस्ती पर पैसे उड़ाए, जिससे वहां की सरकार का खजाना भर गया। साल 2021 के बाद से मालदीव की यात्रा में एक बड़ा उछाल आया। उस वक्त 1,15,000 भारतीय मालदीव घूमने गए। प्रतिदिन 1,250 हिंदुस्तानी मालदीव पहुंचते थे। भारतीयों की वजह से ही कोरोना में मालदीव का पर्यटन पटरी पर लौटा था। लेकिन जब मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया, तो मालदीव के लोगों को मिर्ची लग गई। वो तिलमिला गए और पीएम मोदी की लक्षद्वीप वाली तस्वीरों पर अभद्र टिप्पणियां करने लगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू की पार्टी के नेता और मंत्री मरियम शिवना ने पीएम मोदी का मजाक उड़ाया और कहा, भारत हमारी बराबरी नहीं कर सकता। पोस्ट वायरल हुआ तो शिवना ने उसे डिलीट कर दिया, लेकिन हिंदुस्तानी लोगों ने इस दुस्साहस का करारा जवाब दिया। सैकड़ों की संख्या में टिकट कैंसिल करवा दिए गए। यह सिलसिला अभी भी जारी है। भारतीयों में रोष है, गुस्सा है, और इसी वजह से अनेक भारतीय मालदीव्स के अपने यात्रा को कैंसिल कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी संख्या में अपने टिकट्स कैंसिल कराए हैं, अपनी होटल की बुकिंग्स कैंसिल कराई हैं, और सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव्स भी ट्रेंड कर रहा है। मामला बिगड़ता देख मालदीव की सरकार हरकत में आई। उसने मंत्री शिवना के बयान से कन्नी काट ली और स्टेटमेंट जारी कर गिड़गिड़ाने लगी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने पीएम मोदी के ऊपर की गई इस तरह की टिप्पणी की कड़ी निंदा की और अपनी ही सरकार को ऐसे बयानों से बचने के लिए कहा है। मालदीव सरकार ने मंत्री मरियम शिवना के बयान को उनकी व्यक्तिगत राय करार दिया और कहा कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। सफाई देने के बाद मालदीव सरकार ने भारत को मनाने के लिए बड़ा एक्शन लिया और मंत्री मरियम शिवना समेत 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। ये भारत की बड़ी जीत है। अब मंत्री मरियम शिवना को भी पता चल गया होगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणियां करना, एक तरह से मैं समझता हूं कि हमारे जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं उनमें खटास लाने का काम कर सकती है। तो ये अब चूँकि उनके प्रधानमंत्री ने वहाँ के उन 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड किया है, तो मैं समझता हूँ कि एक पब्लिक अपॉलॉजी होनी चाहिए उसके बारे में, और आगे से ख्याल रखना चाहिए कि भले ही मालदीव की सरकार ने मंत्री मरियम शिवना समेत
3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया है, लेकिन इसका खामियाजा उसे भुगतना ही होगा। मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी है, खासकर भारतीय पर्यटकों की उसमें बड़ी हिस्सेदारी है। जो मालदीव्स की सरकार को इस बात का एहसास अवश्य होगा कि यदि उन्होंने भारत विरोधी गतिविधियां अपने देश में की और इंडिया आउट कैंपेन को आगे भी बढ़ाया, तो ऐसे में मालदीव्स की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। मंत्री मरियम शिवना ने बेहद जहरीली जुबान बोलते हुए नरेंद्र मोदी के लिए जोकर और इजराइल की कठपुतली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, जबकि पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहीं भी मालदीव का जिक्र तक नहीं किया था। लेकिन मालदीव से लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, जिसका असर यह है कि अब सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है और हिंदुस्तानी हर मंच से मालदीव को उसकी औकात बता रहे हैं। अब मालदीव के लिए बहुत देर हो चुकी है, गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हिंदुस्तानियों ने मालदीव की जगह लक्षद्वीप को अपना लक्ष्य बना लिया है। भारत का पैसा भारत में खर्च करेंगे और भारत की तरफ आंख उठाने वालों को हर तरीके से करारा जवाब देते रहेंगे। मालदीव के अधिकारी और मंत्री मोदी से क्यों चिढ़े हुए हैं? उनके लक्षद्वीप जाने से मालदीव में बेचैनी क्यों बढ़ गई है, इसको समझिए। इस वक्त मोदी भारतीय टूरिज्म के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। लक्षद्वीप की तस्वीरें सामने आने के बाद गूगल पर वहां पहुंचने के तरीके खोजे जाने लगे हैं। लक्षद्वीप के दौरे ने इस बात पर फिर से मुहर लगाई है कि मोदी जहां भी जाते हैं वो इलाका नया टूरिस्ट हब बनकर उभरता है। तो क्या अब लक्षद्वीप मालदीव का विकल्प बन रहा है और क्या इसी से चिढ़ है? देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के साथ साल में 5-6 एक हाई पावर डेलीगेशन की मीटिंग होती है, वो सारी की सारी दिल्ली में होती है। एक तरफ हम टूरिज्म का ब्रांडिंग करना चाहते हैं। मान लीजिए कल ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और मैं उनकी मीटिंग हैदराबाद में करता हूँ, तो हैदराबाद का ब्रांडिंग होगा कि नहीं होगा? सुनकर समझ तो गए ही होंगे आप कि प्रधानमंत्री बनने से पहले ही टूरिज्म को लेकर मोदी का विजन कितना क्लियर था। मान लीजिए कल मुझे अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर मिल जाते, प्रेसिडेंट मिल जाते, और मान लीजिए मैंने बनारस में मीटिंग वाला कर दिया। अच्छा, कार्यक्रम तो 6 महीने पहले तय होता है, बनारस की सफाई होगी नहीं होगी, बनारस के अंदर चेतना आएगी नहीं आएगी, बनारस की रोजी रोटी का काम बनेगा नहीं, और 2 घंटे की मीटिंग हो जाएगी, दुनिया भर में मेरा बनारस का ब्रांडिंग हो जाएगा। मोदी जानते थे कि हिंदुस्तान के पर्यटन में कितनी ताकत है और पीएम की कुर्सी पर बैठने से पहले ही उन्होंने ये बता दिया था कि कुर्सी संभालने के बाद वो कैसे भारत के टूरिज्म की तस्वीर बदलने वाले हैं। और तस्वीर बदली भी। सत्ता संभालने के 5 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी का साल 2019 में दिया ये बयान सुनिए। साथियों, एनडीए सरकार के आने से पहले भारत में साल में 60-65 लाख विदेशी पर्यटक आते थे। अब भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 1 करोड़ को भी पार कर गई है। मोदी के किसी भी कार्यक्रम में, फिर चाहे वो चुनावी रैली हो या G20 की बैठक, इन सब के साथ साथ टूरिज्म कैसे उनके साथ हमेशा मौजूद रहता है, उसकी सबसे ताजा मिसाल है लक्षद्वीप। पहली नजर में इन तस्वीरों को देखकर लगता ही नहीं कि ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, लेकिन सच ये है कि लक्षद्वीप इतना खूबसूरत है कि इसके हर कोने में नजरें बस ठहर कर रह जाती हैं।
दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में बसा एक द्वीप समूह है लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में मोदी 2 दिन के दौरे पर थे तो लक्षद्वीप पूरे देश की सुर्खियां बन गया। लक्षद्वीप की खूबसूरती को देखकर हिंदुस्तान दंग रह गया। करोड़ों लोगों के जहन में लक्षद्वीप का नाम अगली छुट्टियों के विकल्प के तौर पर कौंधने लगा। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहाँ के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें।